इधर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। कहा है कि बीजेपी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने बताया है कि यह सम्मान हर कार्यकर्ता को मिलेगा। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज दा, नए चेहरे को आगे बढ़ाया गया, युवा चेहरे को। नितिन नवीन जी, ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक पहली बार ये सम्मान केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। और नितिन नवीन जी कई राज्यों के प्रभारी भी पहले रह चुके हैं। पोस्टर साटने से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये भारतीय जनता पार्टी ही ये कदम उठा सकती है, सम्मान दे सकती है। ये नेहरू खानदान नहीं। नेहरू खानदान में अगर जो भी अध्यक्ष बनने की कोशिश करेगा, सीताराम केसरी की तरह उसका होगा, धोती कुर्ते फाड़े जाएंगे। और ये 45 साल बीजेपी का उम्र हुआ है, ये भी 45 साल के। संयोग, ये संयोग है। इनकी सौम्यता और सरलता इनकी स्ट्रेंथ बनी लगता है। नितिन, बहुत बहुत इनकी सौम्यता, सरलता, कार्यशैली, ये इनकी ताकत है। और आपको उम्मीद है कि बिहार के लिए भी बहुत बड़ा ये गर्व की बात है। उम्मीद है पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। 200% युवाओं में एक नया संचार आएगा इनके कारण कि कोई युवा किसी भी पद पे पहुंच सकता है। और इनके नेतृत्व में हम लोग बंगाल भी जीतेंगे। बंगाल भी जीतेंगे? हाँ। बंगाल में कैसे जीतेंगे दादा? बंगाल में ममता बनर्जी सोहराव वर्दी की तरह हिंदुओं का कत्लेआम। वहीं अब से कुछ देर पहले नितिन नवीन पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली निकलने से पहले उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद है नितिन नवीन जी। नितिन जी, आप दिल्ली रवाना हो रहे हैं अब? बस पार्टी का बस अभी हट जाओ। पार्टी का भरोसा है और पार्टी के जो मौका दिया है उस पर काम करेंगे। और आगे का कार्यक्रम क्या है आज? तो पहले राष्ट्रीय कार्यालय जाएंगे, उसके बाद आज पिताजी को माल्यार्पण भी किया आपने? पिताजी के आशीर्वाद से ही यहाँ पर पहुँचे हैं। पिताजी के आशीर्वाद से, और उन्होंने जो क्षेत्र के लोगों को जोड़ के रखा, कार्यकर्ताओं को जिस भावना से बनाया, मेरा भी प्रयास रहा कि मैं उस भावना की सरलता और सौम्यता आपकी स्ट्रेंथ बनी। 45 वर्ष की पार्टी और 45 वर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तो संयोग है। मैं तो इसको यही मानता हूँ, पार्टी ने कि हमेशा युवाओं को केवल बढ़ाया ही नहीं है, उनको सिखाया है, उनको संवारा है और तब आगे बढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया। ऐसे कई हजारों युवा परिवारवाद की बात करती हैं, जो युवाएं अपने पुत्र और परिवार की बात करती है, उसके लिए कितनी बड़ी सबक कहेंगे ये? मैं तो बस नहीं कहूँगा कि कार्यकर्ता को अपने धैर्यपूर्वक संगठन का काम करना चाहिए, ताकि संगठन को समझकर आगे बढ़ेंगे तो हर कार्यकर्ता को। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस प्रकार का। बंगाल आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारे सहयोगी सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, उनके पास सीधे चलेंगे। सुमित, देखिए, नवीन की जो नियुक्ति हुई है उसमें संगठनात्मक ढांचे में क्या आगे बदलाव भी इसको लेकर देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जनरेशन शिफ्ट जो है उसकी तरह से भी देख सकते हैं इसको। देखो, बिल्कुल, जब भी कोई नया अध्यक्ष बनता है तो एक उसमें नई टीम भी तैयार होती है और वो ज़रूर नितिन नवीन के साथ ये है कि वो मोदी शाह जो कहेंगे उनके निर्देशों का पालन करते हुए वो टीम तैयार होगी। लेकिन एक बड़ी बात है कि समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है। उन समीकरणों की बात करते हुए ज़रा तस्वीरें एक बार फिर दिखाते रहिए और साथ में हम जो समीकरण ओबीसी प्लस सवर्ण का है, इसमें सबसे बड़ी बात है, गौर करने वाली बात कि ओबीसी प्लस सवर्ण, अगर ओबीसी के पास सत्ता है तो सवर्ण के पास संगठन है।
है। और ये कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर ओबीसी चेहरा है तो संगठन की जिम्मेदारी जेपी नड्डा ब्राह्मण के तौर पर, कायस्थ अब नितिन नवीन है, वो भी सवर्ण के तौर पर। यूपी में हमने देखा पंकज चौधरी ओबीसी के चेहरा हैं, कुर्मी के तौर पर अध्यक्ष बनाए गए हैं, और योगी आदित्यनाथ सीएम। तो ये, और बिहार में भी आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी, कुशवाहा और साथ ही साथ संगठन में दिलीप जायसवाल हैं। तो ये जो इक्वेशन है ओबीसी प्लस सवर्ण का, ये बनाकर बीजेपी हमेशा से रखती रही है, क्योंकि सवर्ण पुराने वोटर हैं और यहाँ पर तमाम जो उत्साह है वो उत्साह बना हुआ है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आप जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, और शंखनाद के पीछे का संदेश क्या है? शंखनाद का ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विजयी थी, विजयी है और विजयी रहेगी हमेशा। ये इस शंखनाद के पीछे। नवीन जी के साथ क्या नवीन युग की शुरुआत हो गई है बीजेपी? बिल्कुल नवीन युग की अभी शुरुआत हो गई है और सभी अच्छा और मंगलमय होगा। ठीक है, एक बार शंखनाद हो जाए तब, एक बार शंखनाद हो, और तस्वीरें एक बार उधर भी दिखाइए। इधर भी दिखाइए तालियां बजते हुए, जरा तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ये उत्साह है, उत्साह अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए, जय श्री राम के नारे लगते हुए। जिंदाबाद, बाहरी दिल्ली, वार्ड नंबर 51 से, वार्ड नंबर 51 राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और युवाओं में खासतौर पर उत्साह है। जी जी बिल्कुल। जय श्री राम, 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 मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और संजय जायसवाल ने कहा कि एक युवा को बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, उनकी मेहनत और कार्य की बदौलत ही मुमकिन हुआ है और बिहार के लिए ये गर्व करने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने एक युवा को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आज कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कल ही हो गई थी। आज वो दिल्ली जा रहे हैं। हम जैसे सभी लोग, देश के करोड़ों युवा आज बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। नितिन नवीन जी को जब जब जिम्मेदारी दी गई है वो विजय हासिल किए हैं, आगे भी वो बहुत शुभ रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए संजय जायसवाल 19 से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। नितिन नवीन को जिस तरीके से बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, बिहार से आते हैं, पहली बार इस तरीके से युवा, और क्या कहेंगे? बिल्कुल हमें फक्र है कि एक 45 वर्षीय युवा चेहरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जिम्मेवारी दिया है। और यह उनके कार्यों और मेहनत की बदौलत है। जिस प्रकार से 5 बार लगातार विधायक भी रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, पथ निर्माण मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री के रूप में, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया है, और जितना उनका सहज और सुलभ स्वभाव है सबों से मिलजुल के रहने का, भाजपा को वह निश्चित तौर पर उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे जहां माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर नितिन नवीन से बीजेपी ने सभी को चौंकाया, लेकिन युवाओं में खासा उत्साह मृदुल देखने को मिल रहा है।